खाशा जवान, मज़ाहिया फनकार का कत्ल, अफगान तालिबान का पहले इनकार फिर तफ्तीश का ऐलान। वो गाड़ी की पिछली सीट पर दरमियान में बैठा था। दाएं बाएं दो मुसल शुद्दत पसंद मौजूद थे। गाड़ी के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। फिर किसी ने पूछा, खाशा को कहां से गिरफ्तार किया है? तो खाशा ने जवाब दिया कि घर से। लेकिन कैसे? और फिर अपने मज़ाहिया अंदाज में खाशा ने गाली के साथ कुछ कहा कि इतने में एक शुद्दत पसंद ने इसे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, खबीस। उसके बाद आवाज आई, ले जाओ इसे और बांध दो। नजर मोहम्मद इर्फ खाशा जवान, अफगानिस्तान के शहर किंधार के मज़ाहिया अदाकार थे, जो अपने तंज में और आमतौर पर बातों में भी गालियों का बेतहाशा इस्तेमाल करते थे। चंद रोज पहले नजर मोहम्मद इर्फ खाशा जवान की लाश मिली थी। खाशा के करीबी जराया का कहना था कि खाशा को घर से मुसल अफराद इकट्ठा कर ले गए थे और फिर एक दरख्त के पास से उनकी लाश मिली। बिज़ाहिर मकामी सतह पर यह गुमान किया जा रहा है कि खाशा को तालिबान ने गिरफ्तारी के बाद कत्ल कर दिया था। उस कत्ल के बाद से अफगान तालिबान पर कड़ी तनकीद की जा रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अफगान तालिबान ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। उस वाक़े के बाद अफगान तालिबान ने उसकी तफ्तीश का हुक्म दिया है। खाशा कौन थे? अफगानिस्तान में फनकारों को हुनरमंद कहा जाता है और मज़ाहिया अदाकार जो तंज़िया बातें करे इसे टोक मार यानी जुगते करने वाला कहा जाता है। नजर मोहम्मद इर्फ खाशा भी एक तरह से मज़ाहिया फनकार भी थे और जुगते भी लगाया करते थे। मकामी सहाफ़ी असद समीम ने BBC को बताया कि नजर मोहम्मद इर्फ खाशा जवान पुलिस में भर्ती हुए थे और पुलिस में भी वो फनकार ही मशहूर थे। उनका मज़ाहिया अंदाज मकामी सतह पर इंतहाई पसंद किया जाता था और लोग उनकी महफिल में बैठकर खूब लुत्फ उठाते थे। खाशा जवान की गिरफ्तारी के वक्त भी मौके पर मौजूद लोग अपनी बातों में हंसते हुए यही कह रहे थे कि खाशा गिरफ्तार होने के बाद भी मजाक कर रहे हैं। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। असद समीम ने बताया कि खाशा की हिलाक को लगभग एक हफ्ता हो गया है और उस बारे में कत्ल के फौरा बाद ज्यादा रद्द अमल नहीं आया था, लेकिन जब से खाशा की गिरफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसके बाद से उस कत्ल की मजम्मत हो रही है। अफगान तालिबान क्या कहते हैं? कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इब्तिदा में कहा कि उसके कत्ल में तालिबान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जब उसकी वीडियो सामने आई और उसमें खाशा जवान मुसल तालिबान की हिरासत में थे तो सुहेल शाहीन का कहना था कि उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उस बारे में अफगान तालिबान के अफगानिस्तान में मौजूद तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने BBC को बताया कि खाशा पुलिस में भर्ती थे और उनकी एक तस्वीर में खाशा के साथ क्लाशनकोव पड़ी है। उनका कहना था कि उस बारे में मजीद तफ्तीश की जा रही है कि खाशा को किसने मारा है। इसी तरह अफगान तालिबान के एक तर्जुमान कारी मोहम्मद यूसुफ ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि खाशा जो मजहबी रहनुमाओं पर तंज करते थे एक हमले में हलाक हो गए हैं। अफगान तालिबान ज़राया का कहना था कि खाशा जवान अपनी बातों में अफगान तालिबान पर तनकीद करते थे और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। ये भी पढ़िए। सोशल मीडिया पर मजम्मत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सियासी कायदीन, सहाफ़ी और फनकार उस कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान ने अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि अगर ये सच है तो उसका मतलब है कि तालिबान तब्दील नहीं हुए। अगर तालिबान समझते हैं कि उस तरह वो अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करेंगे तो ये गलत है। अफगानिस्तान में शफीका अख्तरवाक अपनी ट्वीट में लिखती हैं, खाशा सो जाओ, आराम से सो जाओ, क्योंकि हम सब खामोश हैं और अपनी आंखों से उन वहशतों का नजारा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा हम क्या देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहत अल्लाह बाबर ने अफगानिस्तान के श्रीलंका में सफीर अशरफ हैदरी के ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि तालिबान के हाथों मासूम अफगान मज़ाहिया फनकार खाशा जवान के मावराए अदालत कत्ल से कौम के दिल टूट गए हैं और ये कि कौम तालिबान और उनके मुआवनीन को कभी मुआफ नहीं करेगी। अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर गैर मलिकी अफवाज के इनखला के बाद से अफगान तालिबान की सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हुआ है और मुल्क के बेशतर इलाकों से तशद्दुद की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं।
افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک کے بیشتر حصے پر قابض ہو چکے ہیں، جبکہ افغان حکومت کی طرف سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق کچھ علاقے تو ایک منصوبے کے تحت خالی کیے گئے تھے اور کچھ علاقے افغان طالبان سے خالی کرا لیے گئے ہیں۔